अंदर ये की आ रही है, लोगों ने फैला रखी है कि जो विवाह है यानी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार यूसीसी के बारे में हम सबको समझाया और एक आग्रह भी रख किया कि आज यहाँ से इस कार्यशाला में जो हम सीख कर जाए वो अपने समाज के बीच में मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जहाँ भी उचित समझे छोटी छोटी कार्यशालाएं, मीटिंगें करके लोगों को समझाएं। जो भ्रांतियाँ इस यूसीसी कानून के ऊपर लोग फैला रहे हैं, जहाँ तक सम्मानित अध्यक्ष जी ने बताया कि मजहब कहीं आड़े नहीं आ रहा है यूसीसी के, ना मजहब के खिलाफ यूसीसी है। कुछ भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियाँ को ऐसी कार्यशाला के माध्यम से दूर करने का प्रयास अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा पूरे प्रदेश में 35 विधानसभाओं में करने का उन्होंने निर्णय लिया है। और सभी जगह जिसकी शुरुआत कल काशीपुर जिले से उन्होंने की है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज जिस प्रकार उन्होंने इस कार्यशाला में अपना व्याख्यान इस यूसीसी कानून पर दिया, मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारी नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी रुड़की की अध्यक्षा, पूर्व मंडी समिति की चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर मधु सिंह जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। किस प्रकार यूसीसी में महिलाओं को सम्मान दिया गया है उसके विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी बहन डॉक्टर मधु सिंह जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष। धन्यवाद अमित भाई। आज ये अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो कार्यशाला आयोजित की है, सर्वप्रथम मैं इसके आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक जागरूकता मिशन जो चलाया अपने समाज में। यूसीसी के बारे में हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से समझा दिया आप सबको। मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, मैं बहुत छोटी बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है यूसीसी कानून से पुरुषों के अधिकार का कुछ हनन हुआ हो, लेकिन उस जगह आप अपनी बहन और बेटी को रखकर देखें कि आपकी बहन और बेटी के साथ जब अन्याय होता है तो दर दर की ठोकरें भाई और बाप ही खाते हैं। आज हम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे देश में सबसे पहले ये यूसीसी कानून लगाया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आम जनता की बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षा कानून बनाया है। मैं आपको बता दूं कि तलाक पर जब मोदी जी ने ये कानून बनाया था तो विरोध भी बहुत हुआ। अभी भी यूसीसी कानून का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम अकबरपुर घोसीपुरा गांव में थे। हमारे सांसद जी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। हम वहाँ एक सभा कर रहे थे तो बहुत भीड़ थी, सभा चल रही थी, निशंक जी भाषण दे रहे थे। एक व्यक्ति सबको हटाता हुआ आया, अरे मुझे मिलना भाई, बैठ ना मुझे सांसद जी से मिलना है। चलो भाई पहले इसे मिलाओ, बहुत बड़ा पीढ़ी गए। उसने बड़े खुश होकर माला लेके पहनाई माला और कहा कि मोदी जी ने हमारी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है, हम मुस्लिम समाज उसे कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि पीड़ित हमारी ही बहन बेटियां होती थी। तो यूसीसी कानून के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिली है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे, अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो जो जानकारी आज आपने ली है आप उसे विस्तार से उस तरह समझाएं कि भाई विरोध करने से पहले मुझे इसकी कमियां और गलती बता। वो अगर आपको कमी और गलती बताएगा तो आपने समझा है, आप भी उसे उसी तरह समझाएं, क्योंकि अज्ञानता, अनभिज्ञता मूर्खता का सबसे बड़ा कारण होता है। जिसे हर चीज का ज्ञान है वो कभी गलत नहीं बोलेगा।
वो मेरा विरोधी अगर कुछ गलत कर रहा है, मेरा विरोधी है लेकिन वो सही बोल रहा है, तो या तो मैं चुप रहूंगी या मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। हर बात में विरोध करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। तो आप सब कार्यकर्ता है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के जो इधर उधर की बातें सुन के गलत बोलते हैं उन्हें आप, क्योंकि आप पार्टी को समय भी दे रहे हैं, अपना काम छोड़ के सब यहाँ लोग बैठे हैं, तो आपका ये भी दायित्व बनता है कि आप उस समाज को इस अनभिज्ञता से, अज्ञानता से बाहर निकालें, क्योंकि देश के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां दिन दुनी रात चौगनी ऊंचाइयों पर हैं। हमारे यहीं पास के गांव में 2 बहनें बहुत अच्छी सिविल सर्विस में भी गई हैं। तो माँ बाप की ये मेहनत है, उनका बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जिसके परिणाम स्वरूप बेटियां आज जज भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो मुस्लिम समाज को इसी तरह आगे आना पड़ेगा, उस देश के विकास में अपने भागीदारी इसी तरह सुनिश्चित करें, क्योंकि विपक्षियों का जाति समाज में बांटना वो उनका वोट बैंक हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई मकसद नहीं है, वो हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए बराबर कार्य करती है। जो आप कार्यकर्ता बैठे, शायद आप इस बात को भली भांति समझते भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति बंधन में, वर्ग में कोई फर्क नहीं करती। चाहे कोई भी मोदी जी की देश की कल्याणकारी योजना, वो सबके लिए बराबर है। इसी तरह से ये यूसीसी कानून, चाहे भूमि का हो, तलाक का हो, शादी का हो, इसमें हमारी अहम भूमिका, हमारे विकास के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि एक जैसे भैया ने बताया कि 4 शादियां करो, क्या हासिल हो रहा है? सिर्फ इसी में उलझ के रह जाओ, फिर उन्हीं लड़ाई झगड़ों में क्या आप कर पाएंगे? एक पत्नी होगी, 2 बच्चे, 4 बच्चे होंगे, आप उनकी अच्छे से केयर भी कर पाओगे, आगे भी बढ़ोगे। तो मेरा तो बस आपसे यही कहना है कि आप इन चीज़ों को समझें और जो नकारात्मक बातें करते हैं उसे आप दूर करने का प्रयास करें। दूसरी बात, हमारे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्ष हो चुके हैं। इस संबंध में हमारी मुख्यमंत्री धामी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें हम जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 23 तारीख को हरिद्वार मुख्यालय पे एक बड़ा कार्यक्रम पूरे जिले का होगा, और उसके बाद हम अपनी सभी विधानसभाओं में एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि सूचना आपको खबर हो जाएगी, कार्यक्रम कहाँ, किस समय, किस दिन हो रहा है। आप सब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और अपने प्रदेश और देश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास कार्य के लिए कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में जानकारी लें। और दूसरों को एक नेता, क्योंकि आप सभी लोग नेता हैं, नेता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जन जन तक पहुँचाएं, लोगों को समझाएं, बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कार्य हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लिए कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करके कोई बच्चा पास हो जाए, आज किसी की ताकत नहीं को पैसे देकर नौकरी लगा दे। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय पुष्कर सिंह धामी का कृष्णा है कि जिन्होंने कड़े कानून के फैसले लेकर अपने को धाकड़ धामी का नाम भी दिया। और अभी जो बताया, मैं कहना चाहूंगा, जो बेटी को अभी जो बता रहे थे, एक व्यक्ति कितनी शादी कर सकता है? आप सबको पता है, जिसकी 2-2, 3-3, 4-4 शादियां, वहाँ क्या हाल है। बात शादी तक नहीं है, फिर उनके हमारे साथ में अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष अफजाल अली जी है। आज यूसीसी कानून को लेकर के यहाँ कार्यशाला रखी गई कार्यालय पर, और मुस्लिम समाज के जितने भी जो नेता है, लोकल आपकी जो पूरी टीम है, वो सब यहाँ मौजूद थे। तो किस प्रकार की जानकारी दी गई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने यूसीसी कानून ला कर के जो मुस्लिम समाज के लिए, जो उनके लिए जो एहसान किया है और उनके विकास के लिए जो कार्य किया है, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज जिला कार्यालय रुड़की पर जो अल्पसंख्यक मोर्चा संगठनात्मक जो जिला रुड़की हमारा, उसमें जो कार्यशाला रखी गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यूसीसी जो कानून है वो क्या है, क्या क्या उसमें संशोधन क्या है, उसको लेकर के ये बैठक रखी गई थी। इसमें सभी, जैसे कि
आपका 3 तलाक है, बहु विवाह है और भू कानून है, उसको लेकर के क्या क्या इसमें संशोधन है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कानून है, सभी ने ध्यानपूर्वक इसको समझा और मैं यही अपेक्षा करता हूँ खास करके मुस्लिम समाज से कि यूसीसी जो ये कानून है मुस्लिम के ये हित में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जिस तरह से हर व्यक्ति, हर समाज देश को ऊंचाई जो छू रहा है, तो मुस्लिम समाज भी कंधे से कंधा मिला करके चले और अपने एक नया आयाम स्थापित करे और विकास में प्रतिभा करें। दोस्तों, ये यूसीसी कानून को लेकर के यहाँ कार्यशाला रखी गई थी और जिस प्रकार जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर जानकारी दी कि जो मुस्लिम समाज है वो भी धामी सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है और यूसीसी कानून को लेकर के किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाज में नहीं है। और जिस प्रकार यूसीसी कानून से एक समाज में जो कुरीति थी उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर धन्यवाद भी दिया मुख्यमंत्री जी को।